जो इंसान तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वही तुम्हें सबसे कम समझ पाता है। तुमने कभी किसी की आंखों में देखा है जब वो कुछ कह रही हो और तुम सुन नहीं रहे हो? स्त्री कभी बेवजह नहीं रोती, वो तब रोती है जब शब्द काम करना बंद कर देते हैं। जिस दिन तुमने उसकी खामोशी को समझ लिया, उस दिन तुम्हें रिश्ते की कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। एक इंसान है तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास हर रोज, और फिर भी एक दिन वो कहती है तुम मुझे समझते ही नहीं। और तुम हैरान हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम जानते हो उसे, उसकी पसंद, उसकी आदतें, उसका खाना, उसका गुस्सा, सब कुछ। लेकिन वो जो कह रही है वो इन सब से बहुत गहरा है। वो कह रही है कि तुम उसके मन तक नहीं पहुंचे। और यही वो जगह है जहां अधिकांश रिश्ते चुपचाप टूटते हैं, किसी शोर के बिना, किसी लड़ाई के बिना, बस एक धीरे धीरे बढ़ती हुई दूरी के साथ। पुरुष जब किसी समस्या को देखता है तो उसका पहला काम होता है उसे सुलझाना। ये उसकी प्रकृति है, ये उसकी ताकत भी है। लेकिन रिश्तों में यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब स्त्री कुछ कहती है तो वो समाधान नहीं मांग रही होती, वो सिर्फ ये चाहती है कि कोई उसके पास बैठे, उसकी बात सुने, उसे महसूस होने दे कि वो अकेली नहीं है। लेकिन पुरुष तुरंत कहता है ऐसा करो, वैसा करो, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है। और उस एक पल में वो स्त्री अपने भीतर कुछ बंद कर लेती है। वो अगली बार उससे कम बोलती है, फिर और कम, फिर एक दिन बिल्कुल नहीं। और पुरुष सोचता रहता है कि सब ठीक है। समझने और सुनने में फर्क होता है। सुनना वो है जो कान करते हैं, समझना वो है जो दिल करता है। अधिकांश लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। वो सामने वाले के शब्दों को सुनते हैं और उसी वक्त अपना जवाब तैयार करने लगते हैं। जब कोई बोल रहा हो और तुम जवाब सोच रहे हो तो तुम सुन नहीं रहे, तुम सिर्फ इंतजार कर रहे हो। और इस इंतजार में सामने वाले का दर्द, उसकी थकान, उसका अकेलापन, सब कुछ तुम तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। स्त्री इसे महसूस करती है। शायद वो कहती नहीं, लेकिन वो जानती है। वो जानती है कि तुम उसकी बात सुन रहे हो या सिर्फ उसके बोलने का इंतजार कर रहे हो। स्त्री का मन एक झील की तरह होता है। ऊपर से शांत दिखती है, लेकिन भीतर कितनी गहराई है ये तब पता चलता है जब तुम उसमें उतरने की कोशिश करते हो। और उसमें उतरने के लिए तुम्हें अपना बोझ किनारे रखना पड़ता है, अपना अहंकार, अपनी राय, अपना मैं सही हूं। जब तक तुम ये सब पकड़े रहते हो तुम उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकते। स्त्री की भावनाएं शब्दों में नहीं आती, हमेशा। कभी वो चुप रहती है और उस चुप्पी में इतना कुछ होता है जिसे पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत संवेदनशील होना पड़ता है। कभी वो कहती है कुछ नहीं हुआ और उस कुछ नहीं में सब कुछ होता है। कभी वो हंसती है, लेकिन उस हंसी के पीछे एक थकान होती है जो वो किसी को नहीं दिखाना चाहती। पुरुष इन संकेतों को नहीं पकड़ता, इसलिए नहीं कि वो बुरा है, इसलिए कि उसे सिखाया ही नहीं गया। उसे सिखाया गया कि भावनाओं को नजरअंदाज करो, आगे बढ़ो, मजबूत रहो। लेकिन रिश्तों में मजबूती दीवारों से नहीं आती, वो उस नरमी से आती है जो दो लोगों को एक दूसरे के करीब ले जाती है। एक स्त्री जब किसी रिश्ते में होती है तो वो सिर्फ साथ नहीं चाहती, वो सुरक्षा चाहती है, भावनात्मक सुरक्षा। ये सुरक्षा पैसों से नहीं आती, घर से नहीं आती। ये उस एहसास से आती है कि मैं जो भी कहूँगी, जो भी महसूस करूँगी, वो सुना जाएगा, समझा जाएगा, उड़ाया नहीं जाएगा। जब ये सुरक्षा होती है तो स्त्री खुलती है धीरे धीरे अपनी गहराइयों तक। और जब ये सुरक्षा नहीं होती तो वो बंद होती जाती है, परत दर परत। तुम उसके पास हो लेकिन वो तुमसे दूर है। और ये दूरी किसी एक लड़ाई से नहीं आती, ये उन छोटे छोटे पलों से आती है जब उसने कुछ कहा और तुमने उड़ा दिया।
उसने महसूस किया और तुमने नज़रअंदाज किया। रिश्तों में गलतफहमियां इसलिए नहीं होती कि लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते। गलतफहमियां इसलिए होती हैं क्योंकि दो लोग अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे होते हैं और दोनों में से कोई भी दूसरे की भाषा सीखने की कोशिश नहीं करता। पुरुष तथ्यों की भाषा बोलता है, स्त्री भावनाओं की। पुरुष कहता है मैंने ये किया, वो किया, इतना काम किया। स्त्री सोचती है लेकिन तुमने मुझसे पूछा कब कि मैं कैसी हूं। दोनों गलत नहीं, दोनों अपनी जगह सही, लेकिन दोनों एक दूसरे को सुन नहीं रहे। और यहीं से शुरू होती है वो दूरी जो धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि एक ही छत के नीचे रहने वाले दो लोग अजनबियों की तरह लगने लगते। पति पत्नी के बीच जो सबसे बड़ी दूरी होती है वो झगड़े से नहीं आती, वो उस चुप्पी से आती है जो झगड़े के बाद आती है और कभी पूरी तरह जाती नहीं। एक बात कही जाती है गुस्से में, दूसरे के दिल में घाव हो जाता है। माफी मांगी जाती है, घाव ऊपर से भर जाता है लेकिन भीतर एक निशान रह जाता है। और अगली बार जब वही बात होती है तो वो निशान थोड़ा और गहरा हो जाता है। रिश्ते इन निशानों से नहीं टूटते, रिश्ते तब टूटते हैं जब इन निशानों को देखने से इनकार हो जाता है। एक बहुत गहरी सच्चाई है जो हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए। हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अपने भीतर एक ऐसी जगह रखता है जहां वो चाहता है कि कोई आए और कहे मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो। लेकिन बहुत कम लोगों को ये मिलता है क्योंकि देने वाले भी कम हैं। हम सब इतने व्यस्त हैं अपनी अपनी दुनिया में कि किसी और की दुनिया में झांकने का वक्त ही नहीं। हम सब बोलना चाहते, सुनना कोई नहीं चाहता। हम सब समझे जाना चाहते हैं, समझना कोई नहीं चाहता। और इसी असंतुलन में रिश्ते खोखले होते जाते। अहंकार ये वो दीवार है जो दो लोगों के बीच सबसे ज्यादा जगह लेती है। मैं सही हूं, ये तीन शब्द किसी भी रिश्ते में जहर की तरह काम करते। जब दो लोगों में से एक ये तय कर लेता है कि वो सही है तो वो सुनना बंद कर देता है, वो सिर्फ साबित करने लगता है। और जब कोई सिर्फ साबित करने में लगा हो तो सामने वाला अपनी बात कहना बंद कर देता है, क्योंकि जानता है यहाँ सुना नहीं जाएगा। यहाँ सिर्फ जीतने और हारने का खेल है और कोई भी इंसान उस रिश्ते में खुद को नहीं खोलता जहाँ उसे लगे कि वो हारेगा। स्त्री की एक और बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। वो एक साथ कई भूमिकाएं निभाती, माँ, पत्नी, बेटी, बहू, दोस्त, कभी कभी कामकाजी भी। और इन सब भूमिकाओं में वो खुद को कहाँ रखती है? बहुत बार सबसे आखिर में। वो सबकी ज़रूरतें पूरी करती हैं, सबका ख्याल रखती है। और जब रात को अकेली होती है तो थकान इतनी होती है कि उसके पास खुद के लिए भी कुछ नहीं बचता। और उस थकान में अगर तुम उससे पूछो कैसी हो तो वो कहेगी ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं। वो सिर्फ ये देखना चाहती है कि तुम खुद से पूछो सच में कैसी हो। संवाद का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता। संवाद का मतलब है दो लोगों के बीच एक ऐसी जगह बनाना जहां दोनों बिना डरे, बिना जज हुए अपनी बात कह सके। ये जगह बनाने के लिए किसी को पहल करनी होती है और अक्सर ये पहल स्त्री करती है। वो बात करती है, वो कहती है, वो समझाती है। लेकिन जब बार बार कहने के बाद भी कोई नहीं सुनता तो एक दिन वो कहना बंद कर देती है और उस दिन रिश्ते में एक खालीपन आ जाता है जिसे भरना बहुत मुश्किल होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम भूल जाते हैं कि रिश्तों को वक्त चाहिए।
हम काम में व्यस्त हो जाते हैं, फ़ोन में, दोस्तों में, अपनी अपनी दुनिया में। और घर में जो इंसान है, जो हर रोज़ हमारे साथ है, उसके लिए वक्त नहीं बचता। हम सोचते हैं वो तो है ही यहाँ, उससे कल बात करेंगे, लेकिन कल हमेशा कल ही रहता है और इस कल में दूरी बढ़ती रहती है। कभी कभी रिश्तों में एक तरफ से सारा बोझ होता है, एक इंसान समझने की कोशिश करता है, दूसरा नहीं। एक इंसान बात करने की कोशिश करता है, दूसरा टाल देता है। एक इंसान रिश्ते को बचाने के लिए लड़ता है, दूसरे को पता भी नहीं कि रिश्ते को बचाने की ज़रूरत है। ये असंतुलन धीरे धीरे उस इंसान को तोड़ देता है जो अकेले सब कुछ उठा रहा होता है, और एक दिन वो भी थक जाता है। और उस थकान के बाद जो खामोशी आती है, वो पहले वाली खामोशी से बहुत अलग होती है। वो खामोशी छोड़ देने की खामोशी होती है। इंसान की सबसे गहरी ज़रूरत क्या है? खाना, पैसा, सुरक्षा? नहीं। इंसान की सबसे गहरी ज़रूरत है महसूस करना कि वो मायने रखता है, कि उसकी बात सुनी जाती है, कि उसकी भावनाएं असली हैं, कि कोई है जो उसे देखता है सच में। और ये ज़रूरत पैसे से, तोहफों से, बड़े बड़े वादों से पूरी नहीं होती। ये सिर्फ उपस्थिति से पूरी होती है, सच्ची उपस्थिति। जब तुम किसी के साथ हो तो सच में उसके साथ हो। फ़ोन रख दो, बाकी सब भूल जाओ, बस उसे देखो, उसे सुनो। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। हम सब जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम साथ होते हुए भी अकेले हैं। एक कमरे में दो लोग बैठे हैं, दोनों के हाथ में फ़ोन है, शरीर से पास, मन से दूर। ये आज के रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम जुड़े हुए हैं हर किसी से, लेकिन उस एक इंसान से जो सबसे ज़रूरी है, हम हर दिन थोड़ा और दूर होते जाते। सलाह देना आसान है, ऐसा करो, वैसा मत करो, मैं होता तो ये करता। लेकिन सलाह देने से पहले क्या हम उस इंसान की बात पूरी सुनते हैं? क्या हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या महसूस कर रहा है, या हम तुरंत अपनी राय थोप देते? सलाह देना अहंकार का एक रूप है। जब हम सलाह देते हैं तो हम कह रहे होते हैं, मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। लेकिन कोई भी इंसान, खासकर स्त्री, ये नहीं सुनना चाहती। वो चाहती है कि तुम उसके साथ बैठो, उसकी बात सुनो और कहो, मैं समझता हूँ, बस इतना। स्वीकृति, ये वो जादू है जो हर रिश्ते को बदल सकता है। जब तुम किसी को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वो है, उसकी कमियों के साथ, उसके डर के साथ, उसकी कमजोरियों के साथ, तो वो इंसान तुम्हारे सामने खुलने लगता है, क्योंकि उसे डर नहीं रहता कि तुम उसे जज करोगे। और जहाँ डर नहीं होता, वहाँ प्रेम होता है, वहाँ संवाद होता है, वहाँ रिश्ता होता है। हम अक्सर उन लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। काश तुम थोड़े अलग होते, काश तुम ऐसा नहीं करते, काश तुम मेरी बात समझते। लेकिन ये काश रिश्ते में एक दरार पैदा करता है, क्योंकि इस काश में एक संदेश छिपा है, जैसे हो वैसे काफ़ी नहीं हो। और कोई भी इंसान जब उसे ये महसूस हो तो वो दूर हो जाता है। प्रेम बदलने की कोशिश नहीं करता, प्रेम स्वीकार करता है। एक पल आता है हर रिश्ते में जब तुम्हें ये चुनना होता है, सही होना है या रिश्ते को बचाना है। ये दोनों एक साथ नहीं होते। जब तुम मैं सही हूं पर अड़े रहते हो तो रिश्ता टूटता है। जब तुम हम साथ हैं को चुनते हो तो रिश्ता बचता है। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं, अक्सर उसे महसूस करना भूल जाते हैं। ये एक सच्चाई है जो हर रिश्ते के भीतर कहीं छिपी है। हम विश्लेषण करते हैं
तर्क देते हैं, साबित करते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। और जब तक हम महसूस नहीं करते तब तक हम सच में नहीं समझते। समझ दिमाग से नहीं आती, वो दिल से आती है। और दिल तक पहुंचने के लिए दिमाग को थोड़ी देर के लिए चुप करना पड़ता है। धैर्य, ये वो गुण है जो रिश्तों को टूटने से बचाता है। जब कोई गुस्से में हो, धैर्य रखो। जब कोई समझ ना पाए, धैर्य रखो। जब लगे कि कोशिश बेकार है, तब भी धैर्य रखो, क्योंकि रिश्ते एक दिन में नहीं बनते और एक दिन में नहीं टूटते। वो धीरे धीरे बनते हैं, उन छोटे छोटे पलों से, उन छोटी छोटी कोशिशों से। और धैर्य वो धागा है जो इन पल